जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ग्रहों की जिनका नाम सुनते ही ज्योतिष के ज्ञाताओं के मन में रोमांच भी उत्पन्न होता है और जिज्ञासा भी। ये ग्रह हैं राहु और केतु। कहने को तो ये ग्रह अधूरे हैं, छाया हैं, पर इनका प्रभाव इतना प्रबल है कि राजाओं को भिखारी और भिखारियों को राजा बना दे, एक पल में सब कुछ दिलवा दे और अगले ही पल कर्मों का पूरा ब्याज सहित हिसाब वसूल भी कर ले। आज हम विस्तार से समझेंगे कि राहु केतु क्या है, ये कब भयानक होकर संकट देते हैं, ये कब अकस्मात धन वर्षा कर देते हैं, इनका मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रभाव क्या है, साथ में इनके कुप्रभाव से बचने के सरल उपाय और सावधानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहु केतु कौन है और इन अर्थ ग्रहों का रहस्य क्या है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये भौतिक रूप से ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा के प्रतिच्छेदक स्थल हैं, जिन्हें उत्तरी ग्रंथि और दक्षिण ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा ग्रहण इन्हीं बिंदुओं पर होता है, इसलिए इनका प्रभाव कर्म, भाग्य और मानसिकता पर अत्यधिक माना गया है। राहु मायाजाल का स्वामी है, जबकि केतु वैराग्य का स्वामी। राहु हमें भ्रम, विलास, महत्वाकांक्षा, त्वरित सफलता, भारी चमक और आधुनिकता और विज्ञान देता है। और जहाँ तक केतु की बात है, तो केतु हमें अनासक्ति, अध्यात्म, मोक्ष, रहस्य विद्या, तपस्या, भूतकाल के कर्मों का फल देता है। कह सकते हैं कि एक दर्शाता है भोग, दूसरा देता है योग। अब बात करते हैं मन पर राहु केतु के नियंत्रण की। ये दोनों सीधे मन पर प्रभाव डालते हैं। जब राहु बिगड़ता है तो व्यक्ति अविश्वसनीय बन जाता है, आवेश में गलत निर्णय लेने लगता है, लालच में डूब जाता है, वास्तविकता से भटक भी जाता है। और जब केतु बिगड़ता है तो अवसाद, ऊब, एकाकीपन, जीवन के प्रति निराशा, हार मान लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मगर जब दोनों अनुकूल हों तो व्यक्ति जीवन में ऐसे चमत्कार दिखाता है जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं कि राहु केतु किसकी सुनते हैं। ये दोनों केवल कर्म और इच्छाओं से संचालित होते हैं। इन्हें खुश करने के लिए पूजा पाठ नहीं, बल्कि स्वयं की दिशा और प्रवृत्ति बदलनी पड़ती है। राहु को छल पसंद नहीं और केतु को नाटक पसंद नहीं। दोनों को सच्चाई, साहस और विवेक चाहिए। मेरे बहुत से दर्शकों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कुंडली में राहु केतु कैसे पढ़ें। कुंडली का विश्लेषण करते समय हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे किस भाव में स्थित है, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह पर दृष्टि या युक्ति कर रहे हैं, दशा अंतर्दशा का समय कैसा है, जन्म नक्षत्र किसका है, किस पाप या शुभ ग्रह से प्रभावित है, राहु केतु की दूरी किन भावों को जोड़ रही है। क्योंकि राहु केतु हमेशा विपरीत भावों में रहते हैं। यदि राहु प्रथम में है तो केतु सप्तम में, एक भाव को उछाल कर दूसरा भाव काट देता है। यही कारण है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब सबसे बड़े प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि राहु केतु कब डरावने बनते हैं। जब ये पाप ग्रहों से पीड़ित हों, शत्रु राशि में हो, 6, 8, 12 भाव के दुष्प्रभाव में हो, राहु केतु की दशा दशमांश चल रही हो, चंद्रमा कमजोर हो, बुध, गुरु, शनि आदि से कटाव हो, नकारात्मक आदतें बढ़ जाएं, तो ये दोनों जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। राहु जब बिगड़ता है तो व्यक्ति नशा, जुआ, धोखा, कर्ज, दुर्घटना, अवैध संबंध, कोर्ट कचहरी, मानसिक अव्यवस्था, कांड, घोटाला, बदनामी में उलझकर रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु व्यक्ति को तेज गति से गिराता है। अब केतु के नकारात्मक रूप के परिणाम की बात करते हैं। केतु अकेलापन, काम में असफलता, अत्यधिक क्रोध, स्वास्थ्य गिरावट, अचानक मित्र वियोग, रिश्तों में टूटन, अवसाद, भ्रमित निर्णय जैसे परिणाम देने लगता है। केतु कहता है दुनिया व्यर्थ है, यह सब छोड़ दो। अर्थात एक आपको अति भोग की ओर ले जाता है तो दूसरा अति वैराग्य की ओर। अब बात करते हैं राहु केतु कब धन वर्षा करवाते हैं। इसके लिए इनके अच्छे प्रभाव को समझना अत्यधिक आवश्यक है। जब राहु और केतु उच्च या मित्र राशि में हो, लाभ भावों जैसे 3, 5, 9, 11 में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हो, चंद्रमा मजबूत हो, दशा अच्छी चल रही हो, कर्म सही दिशा में हो, तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। राहु जब पक्ष में होता है तो यह विदेश यात्रा व विदेश से लाभ दिलाता है, अचानक धन प्राप्ति, राजनीति में सफलता, मीडिया, फिल्म, टेक्नोलॉजी में ऊंचाइयां, जोखिम में लाभ, बड़ी कंपनियों और व्यवसाय के साथ साथ सत्ता और प्रसिद्धि भी देता है। दरअसल राहु कहता है कि तू साहस कर, मैं तुझे ऊंचा उड़ा दूंगा। अब केतु की बात करें तो जब यह छाया ग्रह पक्ष में होता है तो बड़े आध्यात्मिक पद, शोध में सफलता, रहस्य विद्या में उपलब्धि, शत्रुनाश, अचानक समाधान, अनपेक्षित तरक्की देता है। दरअसल केतु कहता है कि यदि तेरे भीतर सत्य है तो राह मैं साफ कर दूंगा।
इसलिए कह सकते हैं कि केतु हमेशा सत्य का साथ देता है। अब आपको राहु केतु और कर्म फल सिद्धांत को समझाता हूं। राहु केतु यानी पूर्व जन्मों का खाता, इसलिए कह सकते हैं कि जो हमने पहले बोया था यह ग्रह वही उगाकर दिखाते हैं। अगर हम गलत कर्म करते हैं तो पीड़ा मिलती है और सही कर्म करने पर उपलब्धि। आप लोगों को यहाँ दो जरूरी बातें बता देना जरूरी समझता हूँ। पहली, जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतने ज्यादा राहु के चक्र भी होंगे, और जितना ज्यादा मन का बोझ होगा उतना ज्यादा केतु का कटाव। आप समझते हैं कि जब जन्म कुंडली में राहु केतु की दशा चल रही हो तब क्या करें। इस अवधि में सच बोलें और छल कपट से दूर रहें। किसी भी बात का निर्णय आवेश में ना लें। नशा जुआ गलत संबंध पूरी तरह त्याग दें। जरूरतमंदों को दान करें। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। तकनीकी दिशा में सीख और कौशल बढ़ाएं। और सातवां, अकेलेपन में न डूबे, ध्यान और योग करें। अब आपको कुछ सरल उपाय बताता हूं जिनके प्रयोग से आप इनके बुरे प्रभावों से बचे रह सकते हैं। सबसे पहले राहु के उपाय। इस दौरान सरसों का तेल दान करें, काले तिल, काले वस्त्र दान करें, नाग देवता की पूजा करें। राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप प्रतिदिन करें। अब बात केतु के उपायों की। इस अवधि में कुत्ते को भोजन कराएं, पीली वस्तु दान करें, पितृ तर्पण करें, कपूर का दीपक जलाएं और केतु मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः का प्रतिदिन एक माला जाप जरूर करें। कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें राहु और केतु दोनों की दशा चलने के दौरान कर सकते हैं, जैसे श्री राम, हनुमान भक्ति, चंद्रमा की शांति। इस दौरान सोमवार का व्रत रखना श्रेष्ठकर होता है। पीपल या बरगद पर दीपक जलाएं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें। अंत में आपसे यह कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि राहु केतु दुश्मन नहीं है। राहु और केतु से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। ये दोनों ना तो हमेशा भय देते हैं न हमेशा सुख देते हैं। ये सिर्फ इतना कहते हैं कि अपनी दिशा सही रखो और कर्म उत्तम रखो, क्योंकि चमक पाने से पहले राहु परीक्षा लेता है और मोक्ष पाने से पहले केतु भटकाता है। पर यदि आप अपना मार्ग, विचार, कर्म सही रखें तो राहु आपको वैश्विक आकाश छूने देगा और केतु आपको आत्म शक्ति का स्वामी बना देगा। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।